नमस्कार, ज्ञान का यान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का मुद्दा बहुत ही एक्साइटिंग है और मुद्दा है भूत के बारे में। क्या भूत होता है? क्या आपने भूत देखा है? क्या भूत डरावना होता है? इस मुद्दे के जो अनछुए पहलू हैं उनको छूने का प्रयास करेंगे और बच्चों से बातों ही बातों में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में भूत होता है। यदि भूत होता है तो आप अभी हमें कमेंट पे नीचे लिखकर बता सकते हैं और अपने मन की बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों के साथ बात करते हैं और भूत के बारे में पता करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि भूत होता है? नहीं। भूत नहीं होता है। क्या आपने भूत देखा है? नहीं देखा है? नहीं। तो भूत की बातें तो बहुत होती है गांव में। भूत का भय होता है, भूत नहीं होता। भूत का भय होता है। जो हमारे अंदर डर होता है उसका भूत का भय होता है। तो ये डर आया कहां से? लोगों ने किया। लोगों ने सर पैदा किया है भूत। ये भूत कुछ नहीं है, ये सर हमारा वहम है कि ये वहाँ पर मत जाना, वहाँ पर वहम होता है। सब बवाल है, मतलब बवाल। मतलब भूत जो है बवाल है, लेकिन फिर भी अगर भूत के बारे में कोई कुछ कह दे तो उन्होंने कहा कि उधर ना जाना, उधर भूत है। तो सर हम जरूर जाएंगे उधर। तो आप जाओगे? ये तो बड़ी दिलेरी वाली बात है। नहीं सर, कभी कभी ये लगता है कि बना रहे भूत, हम जाएंगे क्या, कुछ नहीं होता। जिज्ञासा है कि पता नहीं कैसा दिखता होगा। जब जाते हैं पहले हिम्मत बांध के जाते हैं अंधेरे में, तो फिर तब नहीं कुछ लगता है, और जब नेकांगे लगे चलते हैं और पीछे देखते हैं एकदम डर लगता है। हाँ बिल्कुल। बचपन में मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि हमारे घर में दो छोटे छोटे कमरे थे और छप्पर था, आंगन था और खुले में एक चौका बोलते थे, वहाँ पे चौका चूल्हा आप जानते हैं। तो वो चौके में एक पखिया हुआ करती थी, वहीं पे मतलब जो है खुले में खाना बनता था। तो जो हमारा जो टॉयलेट था, जो बाथरूम और टॉयलेट एक जैसे ही था, तो खुला था, खुला पखिया जैसी बनी थी। तो अंदर हम लोग कमरे के अंदर सोते थे। तो जब कमरे से बाहर निकलते थे और मम्मी कहती थी कि जाओ टॉयलेट करके आओ रात में, तो मैं नहीं निकलता था। मैं कहता था कि नहीं मेरे साथ चलो, हमें डर लग रहा है, ऐसे करके डरते थे। तो वो कहते, जब वो कह देती थी कि क्या तुम्हें भूत खा लिए, मतलब तो तब और डर लगता था। तो हम क्या करते थे अपने डर को भगाने के लिए, जैसे जब जाया करते थे, हो सकता है आप भी ऐसा करते हो कि जैसे हम जाते थे टॉयलेट की तरफ, तो हम धीरे धीरे जाते थे, खुद ही करते थे ऐसे करते थे, मतलब अपने मन से ही आवाज निकाल रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ। मेरे घर से थोड़ी दूर वो मेरी लैट्रिन है। रात में जब मेरे को लगती है तो पहले मम्मी से कहते कि मम्मी आप द्वारे बैठ जा, चलो बैठो। जब वो मना कर देती तब मैं जाता है एकदम। जब यहाँ से जाता हूँ तो बिल्कुल एकदम ऐसे पहले बोलता और कि नहीं सुन लेगा डर। हाँ। फिर बोलता, फिर जब बालम से आता चला तो आराम से जाता हूँ, पर बालम से आता पहले मैं स्लो आता। जब घर पास आ गया तो एकदम भाज के जाता है। गेट जैसे आखिरी में ही पकड़ लेगा। हाँ, घर के गेट एकदम बंद कर लेते। एकदम बंद कर देते, एकदम अगर मतलब पीछे होगा तो हम बंद कर लेंगे। बिल्कुल, ये सबके साथ हुआ। मेरे साथ तो बहुत, मैं बहुत चिल्लाता था, गाना गाने लगते थे, लोग कहते थे गाना गाने लगो या चिल्लाने लगो तो डर खत्म हो जाता है। असल में भूत, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ भूत होता है, तो आपको क्या, आप मेरा कहना मानोगे? मुझे लगता है कि हाँ भूत होता है। अब मुझे लगता है कि हम सब भूत देखते हैं। तो आपने देखा होगा, हमने नहीं देखा। आपने भी देखा है, आप भी देखते हो, हम सब देखते हैं भूत, हम सब भूत देखते हैं और भूत का पता भी लगा सकते हैं। अच्छा बताओ, आप अंग्रेजी में टेंस पढ़ते हो, उसमें कितने काल होते हैं? कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल जो बीत गया। तो ये भी तो कहा जाता है कि जो बीत गया वही तो भूत है। यानी वो जो दत्ता थे वो बीत गए, वो गुजर गए। जो गुजर गया वही तो भूत है। समय जो गुजर गया वो भूत है। हम जो देखते हैं असल में वो सब भूत है। आप जो बैठे हो और हम आपको देख रहे हैं, आप भी भूत हो। आप वो नहीं हो जो वर्तमान हो। इसको कैसे पता करें, जरा सोचो। आप ये बताओ, एक जो सूरज है, सूरज हमसे कितनी दूरी पर है? लगभग 15 करोड़।
लगभग 15 करोड़ किलोमीटर पर। सूरज जो है हमसे दूर है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूरज है हमसे। इसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। और हमें यह भी पता है कि जो सूरज से जो प्रकाश है, जो प्रकाश की चाल है वो क्या है? प्रकाश की चाल क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी जो टाइम है, जो चाल है, प्रकाश की जो चाल है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर हम इसे कहें कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या हम लोग कह सकते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और अगर मैं ये समय निकालूं कि इसका जो समय है, यानी जो सूरज से जो प्रकाश चल के आ रहा है 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी चलकर धरती पे आ रहा है, तो उसे कितना समय लगता है सूरज से धरती तक आने में? तो हमें पता है कि फॉर्मूला कहता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यही तो कहता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो यहां पे दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। और चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो अगर टाइम निकालेंगे तो निकल जाएगा लगभग 500 सेकेंड। और इसी को हम लोग कहते हैं कि 8 मिनट, लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग 16 सेकेंड। तो ये सूरज से धरती में प्रकाश आने में कितना समय लगा? 8 मिनट 16 सेकेंड लगा। तो 8 मिनट 16 सेकेंड पहले वो जो प्रकाश चला था वो धरती पे आया है। तो हम जो सूरज देख रहे हैं ये कौन वाला सूरज है? 8 मिनट। ये भूतकाल वाला सूरज है जो 8 मिनट 16 सेकेंड पहले जिसकी रोशनी आई थी। अगर सूरज ना हो, अचानक गायब हो जाए, तो हमें कितनी देर बाद पता चलेगा? 8 मिनट 16 सेकेंड बाद पता चलेगा। यानी जो हम देख रहे हैं वो क्या है? ये भूत वाला सूरज है, भूतकाल वाला सूरज है, वर्तमान वाला नहीं है। चंद्रमा को देखते हैं, अगर बादल सूरज को ढकते होंगे तो वो 8 मिनट 16 सेकंड पहले ही ढक लेते होंगे। नहीं, हमारे और सूरज के बीच में बादल है। अब हाथ अगर आप अपने सामने लगा लोगे तो आपने सूरज को क्या ढक लिया? नहीं ढका ना। तो जो बादल अगर आते हैं उसके सामने, तो क्या बादल सूरज को ढक के धरती में अंधेरा कर देते हैं? नहीं। अंधेरा तो नहीं करते हैं। उजाला तो रहता है, धूप नहीं होती है, लेकिन रोशनी तो रहती है। तो भी तो वो रोशनी बादल से छन के आ रही है। जैसे हम लोग फिल्टर लगा दिए, मान लो वो कर दिया, छन के आ रही ना रोशनी। लेकिन जैसे ही बादल हटते तो धूप आने लगती, तो हम कहते अरे धूप आ गई। घम्मा छैया गांव में कहते हैं उन्हें कि घम्मा छैया हो रहा है। घाम आएगो छाई आएगी, घाम आएगो छाई आएगी। हाँ बिल्कुल। तो सूरज भी निकला होता है, पानी कभी कभी सूरज भी निकला होता है, पानी में बरसता, वो एक अलग मुद्दा है। अभी तो हम लोग भूत का पता कर रहे हैं कि क्या हम भूत देखा। हमने अभी सूरज का भूत देखा है। हम बाहर जाते हैं, देखा है सूरज को भूत है, वो तो सूरज का ही भूत है। अब अगर इसी को हम लोग चंद्रमा के बारे में बात करें, चंद्रमा देखते हैं क्या? तो चंद्रमा हमसे पता है कितनी दूरी पर है? 3,84,400 किलोमीटर। और समय प्रकाश, जो प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो समय कितना लगेगा जो सूरज का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ा, चंद्रमा का जो प्रकाश परावर्तित होकर धरती पे आया, और धरती पे आकर वो कितने समय में पहुंचा होगा चंद्रमा का प्रकाश? वो आता है लगभग 1.2 सेकेंड में। 1.2 सेकेंड में, लगभग 1-2 सेकेंड में चंद्रमा से प्रकाश आया। तो चंद्रमा कौन सा वाला हमने देखा? तो क्या हमने वर्तमान वाला चंद्रमा देखा? नहीं। तो हमने कौन सा चंद्रमा देखा? भूत वाला चंद्रमा देखा, यानी भूतकाल वाला देखा। तो हमने क्या देखते हैं? हम हमेशा क्या देख रहे हैं? भूतकाल की चीजें देख रहे हैं। अच्छा, आपको एक और हैरान करने वाली चीज, आप रात में तारे देखते हो। अब आपको बता दूं कि जो एक तारा है जो लाल लाल से दिखता है, कई सारे अलग अलग कलर के तारे होते हैं। जो लाल रंग के तारे होते हैं, असल में कहा जाता है कि वो तारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसकी उम्र काफी हो चुकी है। एक तारा है जिसकी दूरी जो है हमसे 500 प्रकाश वर्ष दूरी है। कितना दूर है? इसका क्या मतलब हुआ? सूर्य से भी बहुत दूर। क्योंकि वो हमें इसलिए इतने छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो सूर्य से बहुत भारी और बहुत
सूर्य से बहुत भारी और दूर होते हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हमें ये और बता दो कि प्रकाश वर्ष का क्या मतलब है कि हमसे 500 प्रकाश वर्ष दूर है। क्या आप जानते हैं प्रकाश वर्ष का क्या मतलब? एक सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर तय करती है। तो एक साल में कितना तय करेगी? एक सेकेंड में तय करती है 3 लाख। ठीक है। फिर हम कहते हैं कि भैया 60 सेकेंड में बताओ कितना होगा, 60 का गुणा करेंगे। फिर हम कहेंगे कि एक बताओ 60 मिनट में कितना करती है, तो 1 घंटा क्या हो गया। फिर हम कहेंगे 24 घंटा में कितना करती है, तो 24 घंटे का निकल आएगा। गुणा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और उसके बाद फिर हम कहेंगे बताओ कि 365 दिन में कितनी करती है, 1 साल में हो गया। तो प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 1 साल में जितनी दूरी तय करती है, उसी दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये 500 प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश को धरती तक आने में 500 साल लगेंगे। वो छोटे से तारे को 500 साल। जो आज तुम प्रकाश देख रहे हो तारों का, ये वो प्रकाश है जो 500 साल पहले चला था, वो आज धरती पर आया है। चंद्रमा तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड वालों, तारे यस। अगर तारा कोई अगर गायब हो जाए तो हमें 500 साल बाद पता चलेगा कि ये तारा अब नहीं रहा। वो तो धरती घूम रही है इसलिए। हाँ अच्छा, हाँ तो 500 साल वाली पहले उम्र तो चाहिए। और हमें हर तारे का एक कैलेंडर है, हर तारे का एक कैलेंडर है। हमें पता होता है कि इस महीने में इस समय पर ये तारा हमारे घर से यहां पे दिखता है। इसी के बेसिस पर, इसी के आधार पर पुराने जमाने में जो लोग होते तो यात्रीगण होते थे, तब ये घड़ी नहीं होती थी। दिन में तो सूरज की गति को देखते थे कि दिन में सूरज दोपहर में यहां होता है, शाम को वहां होता है, अभी लगभग इतने बजे होंगे, ऐसे अनुमान लगाते थे। लेकिन रात के समय पे जो यात्री होते थे वो तारों को देखकर अनुमान लगाते थे, तो उनको पता होता था कि कौन सा तारा किस महीने में किस जगह पर होता है और कितने बजे होता है। जब आप डेली सर उठा के जीकर देखोगे, क्योंकि अभी तो हमारी आदत क्या हो गई है, सर झुका के जीने की। सर कटाने वाला तो काम कर रहे हैं हम, सर झुका के फोन में घुसे 5 इंच की स्क्रीन में, और ये जो इतना बड़ा बिखराव वाला हमारे सामने इतना बड़ा स्क्रीन है, उसको हम कभी देखते ही नहीं। जिंदगी तो हमने अपनी सुअर जैसी बना ली है। सुअर जो होता है अपने जीवन काल में कभी आसमान नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी गर्दन इतनी मोटी होती है, नीचे करत रहा तो वो कभी आसमान नहीं देख पाता ऊपर। जब औंधो होता है तब देखा था आसमान हुआ, तो अब तो अंतिम समय आएगा, हम जाए रहे, तब देखा तो आसमान, तो क्या फायदा। अंतिम समय तो सब आदमी सब आसमान देखते हैं, जीते जी आसमान नहीं देख पाता है। तो भैया इंसान है, स्क्रीन से बाहर निकलो और नेचर की स्क्रीन को देखो, आपको डेली पता चल जाएगा कि कौन सा तारा हमें हर इसमें दिखता है। वापस आओ, 500 साल लगता है। बीटल गूज लाल लाल कलर का तारा है, ओराइन कॉन्स्टलेशन में काल पुरुष दिखता है आपको। देखो 1 2 तारा, फिर नीचे 1 2 3 बेल्ट जैसी होती है, और फिर नीचे 2 तारा, उसे काल पुरुष कहते हैं। उसका ऊपर वाला तारा देखोगे तो वो आपको लाल लाल कलर का दिखेगा, वो उसको बोलते हैं, उस तारे का नाम है बीटल गूज। क्या नाम है? बीटल गूज। बीटल गूज हमसे है 500 प्रकाश वर्ष दूर, यानी ये वो तारे की जो रोशनी आज हम देख रहे हैं वो 500 साल पहले चली थी, अब हम तक पहुंच रही है। तो भैया वो तारा है जो हम देख रहे हैं, जो भूतकाल से रोशनी आई है। अब हम और ऋषि इस समय एक दूसरे से 10 फुट की दूरी पे है। कितने फुट की दूरी पे? तो क्या हमने ऋषि को देखा? जो ऋषि खड़े हैं कौन वाले ऋषि हैं? क्यों भूतकाल के? क्योंकि हम लोग जो भी देखते हैं, अगर हम 10 फुट की दूरी की कैलकुलेशन करेंगे, मैंने देखो पेपर पे करी हुई है, अगर 10 फुट की दूरी पर ऋषि खड़े हैं और प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁵ यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो ऋषि पर जो प्रकाश पड़ रहा है और ऋषि का प्रकाश जो पड़ा हुआ मेरी आंखों में जा रहा है, और मेरी आंखों से जो रेटिना पर इमेज बन रही है, जो हम आप ऋषि को देख रहे हैं, ये ऋषि के द्वारा जो ऋषि के ऊपर से प्रकाश मेरी आंखों तक पहुंच रहा है, उसे जो समय लगता है उसे लगता है 10 नैनो सेकेंड। कितना लगता है? 10 नैनो सेकेंड। और आपको पता है हमारी आंख किसी भी चीज को जब देखती है तो उसकी जो इमेज होती है, जो उसका इमेज होता है, जब भी कोई चीज देखते हो हमारी आंखों में कितनी देर तक बनी। तुम कह रहे थे, कौन कह रहा था? रजनीकांत कह रहे थे कि जब नागिन को कहीं नाक को मार दो तो नागिन फोटो खींच लेता आंखी में।
क्या रजनीकांत कह रहे थे, इनने जो है नाच नागिन गली गली जो देखी है, तो इन्होंने बदला कि जब नाग को मार दो तो नागिन जो है फोटो खींच ले। अब वो फोटो खींचने का मतलब है कि उसने उसकी शक्ल को अपने दिमाग में कैद कर रखा है। लेकिन जितनी देर हम लोग किसी चीज को देखते हैं उसका इमेज हमारी आंखों पे 1/16 सेकेंड तक रहता है। और 1/16 जरा सोचना, 1/16 और 1/अरब खरब, तो ये तो बहुत 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 कम है। लेकिन ये उससे तो ज्यादा है। यानी हमारे आंखों के सामने जो हमारे ऋषि भाई हैं, ऋषि की इमेज मेरे आंखों में बनी हुई है लगातार। क्यों? क्योंकि वो जो समय लग रहा है वो समय कम है, बहुत कम है, लेकिन इमेज हमारे दिमाग में अभी भी बनी हुई है। इसीलिए लगातार इनका प्रकाश मेरे आंखों में आता जा रहा है। लेकिन फिर भी ये प्रकाश वो है जो कुछ नैनो सेकेंड पहले चला था। यानी ऋषि भी जो है हमारे लिए उस नैनो सेकेंड के हिसाब से भूती हुए हैं। लेकिन वो बल्ब के बारे में देखो ना, बल्ब जो हमारा होता है, हमें सबको पता है 50 बार जलता बुझता होता है बल्ब जो है 1 सेकेंड में। अब हमें तो वो पूरा टाइम ही जलता दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों की जो परसिस्टेंस है वो 1/16 सेकेंड है। तो हमारे आंखों में वो जली वाली इमेज अभी भी आंखों में बनी हुई है। तब तक वो बुझ चुका है, लेकिन फिर चल गया वो, तब तक हमारी आंखें इसीलिए उसको लगातार जलता हुआ देखती हैं। तो एक चीज समझो, भूत होता है कि नहीं होता है? कौन वाला भूत? छमछम वाला, डरने वाला भूत एक भय का नाम है। लेकिन भूत का मतलब है पास्ट, भूत का मतलब है समय जो बीत गया। भूत का मतलब है जो पहले कभी घटित हुआ था, वो हमारे पास अगर वर्तमान में आ रहा है तो हम वाकई में हमेशा भूत को देखते हैं। वो देखो ऋषि का भूत खड़ा है, ये देखो जो है सागर जी का भूत कैमरा लेके खड़ा है, ठीक है। तो हम तारों को है, सब भूतकाल की चीजों को देखते हैं, वर्तमान में देखते हैं। तो बेहतर हमें क्या करना है? अपना वर्तमान करना है। भूत, हाँ बताओ। हम गए एक दिन टॉयलेट कराने, और हम गए और नांदी थी टॉयलेट कर कोई में पर रहे। फिर मम्मी गई उठ गए कि इतनी देर को पेशाब करना भूना या मम्मी देखो जा हम नांदी परे भूषण तो इसका जो है भूत और वर्तमान से क्या संबंध है? ये खुद ही उसमें नांदी में औंधा हो गया, नींद में सो गया। चलो अच्छी बात है, अच्छी घटना थी। तो एक चीज समझ में आ गई ना, हम सब क्या देखते हैं? भूत देखते हैं वर्तमान में। वर्तमान का मतलब है कि जो भी हम इस समय जी रहे हैं, जो भी हम इस समय कर रहे हैं, बस उसको बेहतर बनाना है। यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, टुडे इज अ गिफ्ट। आज जो है वही बेस्ट है, आज जो है वो तोहफा है। उस तोहफे के साथ हमें जीना है, खुशमिजाज रहना है, भूत के भय को लात मार के बाहर निकाल देना है, जीना है, पढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। बस यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या आप सब ने भूत देखा है? हाँ। क्या आप सब भूत देखते हैं? हाँ। क्या आपको भूत से डर लगता है? नहीं। तो भाई लगता है रात में। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी एंडिंग। तो एक तो बात क्लियर होती है कि दृष्टिकोण अगर आप बदलते हैं तो आप समय के हिसाब से आप पूरा परिप्रेक्ष्य बदल सकते हैं। भूत को किस तरीके से आप अपने बच्चों को परिभाषित करते हैं? आप घर में जब बच्चा आपके साथ, छोटा बच्चा आपके साथ जब आपके साथ निन्नी करने वाला होता है, सोने जा रहा होता है, तो हम उसे कैसी कहानियां सुनाते हैं? क्या हम उसे भूत प्रेत और रोमांचकारी कहानियां सुना के उसके मन में वो एक भूत की इमेज डालते हैं? क्या वो भूत ही फिल्म देखता है जिसमें वो वाइट कलर के लबादा पहन के हू की आवाज़ें निकालता है? बजाय इसके आपको उसको तार्किक जवाब देने हैं, तार्किकता की ओर बढ़ना है, गणितीय आंकड़ों से उसे खेलना सिखाना है, उसे उसकी सोच को विकसित करने के लिए उसके जो मन में, उसके जहन में जो चीज़ों को जो लेकर जो डर है, उस भूत को बाहर निकालने की ज़रूरत है। हम सब भूत देखते हैं और हमारा यदि भूत अच्छा होगा तो हमारा वर्तमान भी अच्छा होगा, क्योंकि जो बीत गया वही भूत है और जो आने वाला कल है वो आज वर्तमान से ही हम उसे बेहतर बना सकते हैं। बड़े सपने देखते रहिए और बच्चों को चिंतन के लिए प्रेरित करिए, सोचने के लिए प्रेरित करिए, उत्तर बुनने के लिए प्रेरित करिए। हम आपसे मिलेंगे अगले एक रोमांचकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।